एक गांव के पनघट पर चार औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्र के गुणों के बारे में बात करना प्रारंभ कर दी। पहले औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है वह व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत खुश हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। मेरे गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का नाम है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरे औरत कहाँ पीछे रहती। वह बोली, मेरा पुत्र बहुत बुद्धिमान है। मेरे पुत्र से अधिक बुद्धिमान मेरे पूरे गांव में नहीं है। लोग अपनी समस्याएं लेकर मेरे पुत्र के पास आते हैं और मेरा पुत्र हर समस्या का समाधान निकाल देता है। ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथे औरत ने सबके बातें सुनी, लेकिन चौथी औरत अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं कहा। तो इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहना, तुम भी तो कुछ कहो ना। तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहन, मेरे पुत्रों में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरत ने अपने अपने सिर गर्व से ऊपर उठा लिया। कुछ देर के बाद सब ने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बसुरी लिए वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह यह सब नज़ारा अनदेखा कर बंसुरी बजाते हुए वहाँ से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर कसरत कर रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार से वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नज़र उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरे औरत का पुत्र भी वहाँ से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र, मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़ी हुई हूँ, यह रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की यह बातें अनसुनी कर वहाँ से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहाँ आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देखकर उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख कर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोली, बड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? दोस्तों, गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही उसकी सहायता के लिए तत्पर रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।